हेलो स्टूडेंट, ट्रिकी मैथ्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आयु संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, तो आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें दो अनुपात दिए हैं। पहला अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये है, तो हम इन दोनों को लिख देते हैं। पहला है 5:4 और दूसरा है 11:9। ठीक है। अब देखो जो पहले वाला अनुपात है, अगर मैं इसमें x से गुणा कर दूं तो यहाँ पे भी मुझे x से गुणा करना होगा। ये आपको पता ही होगा, जो अनुपात वाले क्वेश्चन किए होंगे आपने उसमें ये चीज़ आपको पता ही होगी। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये जो बाद वाला अनुपात है, हमें इनकी संख्याओं को आपस में माइनस करना है। जैसे बड़ी संख्या 11 है तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 11 - 9 मतलब 2। तो 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। अब गुणा किससे करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें दिया है 3 वर्ष बाद। अब इसमें ऐसे भी दिया होता कि 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पहले भी दिया होता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल हमें ये देखना है कि हमें कितने वर्ष दिया है और वो पहले है या बाद है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3। तो हम इसको गुणा कर देंगे 3 से। 3 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है। अब बटे में क्या आएगा, देखो बटे में आएगा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएंगे। जैसे यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे कितना होता है, 45। ठीक है। और 11 चौको कितना होता है, 44। तो इनको भी माइनस करना है। तो बड़ी संख्या 45 है, तो 45 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो बटे में हो जाएगा 1। तो आप देख रहे होंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हमारा आंसर आएगा। मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये जो अनुपात वाले यहाँ पे हमने x लिया था तो यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 5 × x की वैल्यू है 6 अनुपात 4 × x की वैल्यू है यहाँ पे 6। तो 6 पंजे 30 ही हो जाएगा और यहाँ पे 6 चौको 24 ही हो जाएगा। अब देखो पहले क्योंकि समीर दिया है तो ये भी समीर हो जाएगा और बाद में आनंद दिया है तो ये आनंद की आयु हो जाएगी। ठीक है। तो समीर की वर्तमान आयु हो जाएगी 30 और आनंद की वर्तमान आयु हो जाएगी 24। अब देखो हमें पूछा क्या है, तो आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आनंद की वर्तमान आयु है 24, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ ढंग से समझ में नहीं आई तो एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो देखो इसमें दिया है P और Q की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो Q की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 2 अनुपात हमें दिए हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमें वर्तमान आयु निकालनी है तो यहाँ पे भी x ले लो, यहाँ पे भी x ले लो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पहले वाला अनुपात है उसी में x से गुणा करेंगे। हम ये वाला अनुपात नहीं लेंगे, यहाँ पे केवल ये वाला अनुपात ही हम ले सकते हैं। ठीक है। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अब x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बोला कि पहले जो बाद वाला अनुपात है उनको माइनस कर दो। तो 3 - 2 आता है 1। ठीक है। अब इसको किससे गुणा करना है, क्योंकि इसमें 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब 4 वर्ष है तो इसको 4 से गुणा करना है। और बटे में क्या आएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएंगे। तो 5 × 3 आता है 5 × 15 और 8 × 2 आता है 16। अब इनका डिफरेंस लेना है, यानी इनको भी माइनस करना है। तो 16 - 15 कितना हो जाएगा, ये 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब x की वैल्यू 4 आई तो यहाँ पे रख दो। तो 5 गुणा ये हो जाएगा 4 × 8 × 4। तो 5 × 4 मतलब 20 और 8 × 4 मतलब 8 चौको 32। अब पहले p है तो पहला जो अनुपात है वो p का होगा, बाद में q है तो बाद वाला अनुपात q का होगा। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, p की हो जाएगी 20 और q की हो जाएगी 32। तो हमें निकालना क्या है, q की वर्तमान आयु, तो जो कि हो जाएगी 32। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें कुछ और टाइप भी पूछे जा सकते हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसमें अनुपात तो हमें दिया है कि a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब इसमें दिया है 8 वर्ष पहले। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि पहले हो या बाद हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल हमें ये देखना है कि वर्ष कितने हैं। तो 8 वर्ष हैं, दूसरा अनुपात है 4:3।
ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस तो ये होता है 1 इंटू, यहाँ पे 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है मतलब 8 वर्ष होगा, और बटे में हो जाएगा कितना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 18, 5 को 20, तो 20 माइनस 18 ये हो जाएगा 2। अब इससे काटेंगे, यहाँ पे होगा 4, तो x की वैल्यू आ रही है 4। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे x ले लो, यहाँ भी x ले लो, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 4 इंटू 5 गुणा 4, तो 6 चौको 24 और 5 चौको 20। तो a और b की वर्तमान आयु, देखो a की आयु, क्योंकि a पहले है तो अनुपात भी पहले होगा, और b बाद में है तो अनुपात भी बाद में, तो a की आयु हो जाएगी 24 और b की हो जाएगी 20। तो देखो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड के अंदर आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें नई टाइप का है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें 2 बार हमें दिया है। पहली चीज़ हमें ये दी है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 1:5 है, तथा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 है। तो ए और बी की आयु की वर्तमान आयु का अनुपात हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे केवल ये दिया था कि 8 वर्ष पहले दिया था, या इससे पहले वाले क्वेश्चन में 8 वर्ष या 4 वर्ष बाद दिया था। अब इसमें 2 चीज़ें आ गई। एक तो देखो ये चीज़ आ गई यहाँ पे कि 10 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पे आ गया 10 वर्ष पहले, और यहाँ पे आ गया हमारा 6 वर्ष बाद। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो अनुपात तो सबसे पहले वही चीज़ होगी। पहला अनुपात है 1:5, दूसरा अनुपात है 3:7। अब क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का है और ये 6 वर्ष बाद का है, तो 10 वर्ष पहले, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, तो 10 वर्ष पहले की अगर बात करते तो इसमें 10 माइनस करते ना, मतलब 2012 की बात हो रही होती। और इसमें क्योंकि ये 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष बाद कब, मतलब ये सारे वर्तमान को, इसमें रेफरेंस जो होता है वर्तमान को ही लिया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद की बात ये कर रहा है, मतलब कब की बात कर रहा होगा, 2028 की बात कर रहा होगा। अब देखो 2012 से 2028 में मतलब कितने का अंतर है, तो 28 में से 12 माइनस करेंगे, तो 28 में से 12 माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा 16 के बराबर, ठीक है। तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जिसमें पहले और बाद दिया है तो उसमें हम इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ से इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखो जब भी पहले और बाद ऐसे दिया होगा तो ये जो वर्ष है ना, इनको सीधे आपस में ऐड करेंगे, तो 10 + 6 करेंगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, 16। अब देखो यहाँ से लॉजिकल मैंने आपको बताया, यहाँ से भी 16 आ रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट ऐड किया तब भी 16 आ रहा है। बट यहीं पे अगर ऐसे दिया होता 10 वर्ष पहले और यहाँ पे दिया होता 6 वर्ष पहले, तो देखो दोनों में, इसमें भी पहले है, इसमें भी पहले है, तो 10 वर्ष पहले मतलब 2012, और 6 वर्ष पहले मतलब 2022 से 6 वर्ष पहले करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 6 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2016। अब इनका देखो, इनका डिफरेंस कितने का होगा, इनका डिफरेंस तो 4 का होगा ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर पहले और पहले की बात करेगा तो तब उस कंडीशन में इसमें से ये माइनस करेंगे। देखो 10 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले और बाद ऐसे दिया है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, और ऐसे दिया है पहले और यहाँ भी पहले तब भी माइनस करेंगे, यहाँ भी बाद दिया है, यहाँ भी बाद दिया है तब भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक पहले दिया है, एक बाद दिया है, तो प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमने निकाल दिया 16। अब x की वैल्यू सेम टू सेम वैसे ही हमें निकालनी है जैसे पहले निकालते थे। तो पहले इनका डिफरेंस, तो 7 में से 3 माइनस करो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 इंटू, यहाँ पे कितने वर्ष आ रहा है, 16 वर्ष अब आ रहा है, तो ये हो जाएगा 16 बटे में सेम टू सेम वही, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 5 गुणा 3, 5 3 15 माइनस 7 गुणा 1, ये हो जाएगा 7। तो 15 में से 7 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8। अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे होगा 2, तो 4 गुणा 2 कितना होगा, ये 8। अब देखो x की वैल्यू हमने निकाल दी 8। अब x की वैल्यू क्योंकि मैंने बोला था पहले अनुपात में रखते हैं, तो इसको भी x मान लो, इसको भी x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 गुणा 8 अनुपात 5 गुणा 8, तो 8 अनुपात 8 बन जाए कितना होगा, 40। अब देखो ये हमने 10 वर्ष पहले का अनुपात निकाला, बट हमें निकालना क्या है, a और b की आयु का वर्तमान अनुपात हमें निकालना है। तो 10 वर्ष पहले का इतना था, तो 10 वर्ष बाद का कितना होगा, मतलब वर्तमान का कितना होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई कि 10 वर्ष पहले मतलब 2012 की बात कर रहा होगा, तो 2012 में इतना है, तो वर्तमान मतलब 2022 में कितना होगा, इसमें भी 10 ऐड करेंगे,
और इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और 8 18 अनुपात 40 और 10 50। अब देखो क्या होता है कि जो अनुपात होती है उसको सबसे छोटी फॉर्म में लेके आना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको 3:7 और छोटा नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे मैं इसको 6:14 अगर लिखता तो इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 7। तो आप देख रहे होंगे इसको और छोटा रूप में हमने लिख दिया, बट इसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्योंकि अनुपात को अपने मिनिमम वैल्यूज़ में हमें लेके आना होता है, तो ऐसी संख्या हमें देखनी होगी जो यहाँ पे भी भाग पूरी बार हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए। तो कौन सी संख्या है? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9:50। क्योंकि अनुपात का मतलब होता है दो संख्याओं की या किसी भी दो चीज़ों की तुलना करना है। तो मेनली ये बटा ही है, मतलब एक प्रकार से अगर मैं यहाँ पे इसको अनुपात हटा के बटा लिख सकता हूँ, यानी ऐसे लिख सकते हैं 18/50। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग कर दिया तो यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा कितना? 25। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गिचड़ पिचड़ हो गया, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो इसका लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पे ये चीज़ सब अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो इसमें भी वही दिया है, 8 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, ठीक है, तथा 4 वर्ष बाद उनकी अनुपात 2:1 है। अब x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो पहले क्या करेंगे? इनका डिफरेंस लेते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 1 इंटू, यहाँ पे क्या होगा? देखो इसमें पहले और बाद, तो 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, मतलब 8 और 4 करेंगे तो 8 और 4 कितना होगा? 12, तो यहाँ पे 12 और बटे में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 2, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो आप ऐसे नहीं करना यहाँ पे कि ये -4 है, ये 2 है, तो इनका डिफरेंस तो -2 का आ रहा है, तो केवल हमें इनका क्या लेना है? अंतर लेना है, माइनस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये हमने 2 ले लिया, अब इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हो गया 6, तो x की वैल्यू निकाल दी हमने 6। अब क्योंकि यहाँ पे पहले अनुपात में इसकी वैल्यू रखनी होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × 6 अनुपात 1 × 6, तो 6 चौको 24 अनुपात 6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है हमें वर्तमान का, निकाला हमने 8 वर्ष पहले का, तो 8 वर्ष पहले को वर्तमान में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको 8 से जोड़ना होगा, इसमें भी 8 जोड़ना होगा, तो 24 और 8 हो जाएगा 32 अनुपात 8 और 6 ये हो जाएगा 14। अब इसको भी और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16:7, तो इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो 16:7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।